पत्रकार पूरी देश से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेलंगाना में हो रही है, इसको प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से पूरी देश भर से जो लोग देख रहे हैं, उन सबको तेलंगाना की जनता के तरफ से और तेलंगाना की मजदूर वर्ग के तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, टीपीजेएससी, डीबीएफ, ऐसे अलग अलग जो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाली आंदोलनों के तरफ से, उनके तरफ से मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। और क्लाइमेट फ्रंट हैदराबाद, हमारी जो संघर्ष है क्लाइमेट फ्रंट इंडिया, हम पूरी देश भर में पर्यावरण को लेकर काम करने की कोशिश करते हैं। तो पर्यावरण को लेकर जब आज की डेट पर पूरी दुनिया में और पूरी हमारी पूरी देश में मजदूर वर्ग के ऊपर इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है, हीट स्ट्रेस मतलब गर्मी बढ़ने के कारण और बाढ़ आने की वजह से, फ्लड्स आने की वजह से इतने लोगों की घर टूट रहे हैं और इतने लोगों की घर उजड़ रहे हैं। तो इस समय पर जहां पे सरकार को जो 2 दशक से चली आ रही है ये जो योजना है, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसको आज इन्होंने नाम बदल के रख दिया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल। आज की डेट पर वो इन्होंने मेंशन किया है नाम में ही कि ये रोजगार देंगे और आजीविका देने की, माने लाइवलीहुड देने की एक मिशन कह रहे हैं नाम के रूप में। लेकिन अगर हम सही ढंग से ये पूरी बिल को पढ़ेंगे और ये पूरी बिल की जो समझ है उसके बारे में अगर थोड़ी समझ लें और एक्सपर्ट से भी बात करें तो समझ में आएगा कि ये बिल रोजगार को तोड़ने की एक साजिश है और रोजगार और आजीविका को तोड़ने की एक साजिश है। तो इसी को लेकर मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो 125 दिन की बात कर रहे हैं ये बिल में, लेकिन आज की डेट पर एमजी नरेगा नरेगा ये जो स्कीम है इसकी तहत इसकी हालत ही, हर साल सरकार, केंद्र सरकार जो 100% बजट देने वाली केंद्र सरकार है, पिछली स्कीम में 100% पैसा केंद्र सरकार देने वाली थी, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देने वाली है। लेकिन उसको आज की डेट पर इन्होंने ये नई स्कीम में उसको इन्होंने बदल दिया है, 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। इसमें एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मजदूर वर्ग को और सारे जो आंदोलन करने वाले और जो भी जनता समझ रखती है समाज में क्या मुद्दे उठ रहे हैं, कि आज की डेट पर बंगाल में नरेगा स्कीम को बंद कर दिया है और आज की डेट पर तेलंगाना में कुछ जिस राज्य से हम लोग काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि 40 दिन ही काम मिल रहा है। जहां पे एमजी नरेगा में 100 दिन की बात हो रही है, उसकी बजट को कट डाउन करके केंद्र सरकार ने 40 दिन ही तेलंगाना में दे रहा है और बोल रही है तेलंगाना सरकार कि हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं आ रहा है केंद्र सरकार से। तो आप किस मायने से आप बोल रहे हो 125 दिन हम रोजगार देंगे? क्या आपने बजट एक फिक्स्ड बजट को आपने तय किया है? अगर तय किया है तो आपने आपकी ये नई बिल में ये जो विपजी राम, क्या क्या विचित्र नाम इन्होंने रखा है, इस राम जी, ये बिल में आपने क्या मेंशन किया है कि इतना बजट हमारी पूरी जो इतने लाखों की बजट हम अपनी सालों की रिलीज होती है हर साल, उसमें इतना % हम देंगे ये स्कीम के तहत। मैं और एक चीज, बहुत जरूरी चीज आज की डेट पर मैं बताना चाहता हूँ। आज बिहार, तेलंगाना, अलग अलग हर एक राज्य से इतनी ज्यादा पलायन हो रही है और बिहार में जब अभी चुनाव भी हुआ था तो पलायन एक बहुत बड़ी मुद्दा बनी थी और ये सारे पार्टीज इतने बड़े बड़े वादे दे रहे थे पलायन को रोकेंगे। जहां पे मजदूर वर्ग जो किसानों के पास, जो किसानों के पास थोड़ी बहुत जमीन है, उनकी आजीविका के बारे में तो ये कदर नहीं करते, एमएसपी भी देने की इनके पास दम नहीं है। और दूसरी तरफ से जो मजदूर के पास खेती भी नहीं है, जो मजदूर के पास, अभी रैतु स्वराज्य वेदिका के हमारे रवि जी बोल रहे थे कि बहुत आधे से ज्यादा लोगों के पास जो खेती में काम करते हैं उनके पास 1 सेंट भी जमीन नहीं है तेलंगाना के अंदर, और यही परिस्थिति पूरी देश में है। तो ये लोग, ये जो मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है, उनकी आजीविका के ऊपर ये किस तरीके की साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरी देश की
पत्रकार और पूरी देश में जो आंदोलन कर रहे हैं वो सारे लोग समझे। और मैं दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार की कोशिश बिल्कुल जमींदारों को मदद करने की और जमींदारों को पैसे बांटने की कोशिश है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि केंद्र सरकार जब ये जो नाम दिया है ब्लैकआउट पीरियड, मतलब जब पीक खेती की समय होगी उस समय पे ये बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल रोजगार, ये स्कीम के तहत हम रोजगार नहीं देंगे। ये क्यों हो, इसकी जरूरत क्या पड़ी? ब्लैकआउट पीरियड किसी ने पूछा? और दूसरी चीज, आपने कभी भी ये नरेगा स्कीम के तहत जो भी मजदूर काम कर रहे हैं या फिर जो भी संगठन मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं या फिर जो भी संगठन खुद मजदूरों ने बनाया है, क्या आपने कभी बात किया उनसे ये स्कीम करने से पहले, या फिर आप आगे जाके बात करने वाले हो? तो आज की डेट पर हम डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छी कंसल्टेशन हो। और दूसरी चीज, नरेगा स्कीम को डिस्ट्रेंथन करने की कोशिश नहीं करना है, नरेगा स्कीम को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आज की डेट पर इतनी ज्यादा पलायन, एक्ट, ये जो नरेगा एक्ट थी उसको आज की डेट पर ये डिस्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी इतनी जगहों पे आप देखिए, पूरी जगहों पे इतना ज्यादा पलायन हो रहा है। शहर से लोग पलायन कर रहे हैं गांव से लोग पलायन कर रहे हैं शहर को। शहर में भी आज ये नरेगा स्कीम की एक्सपेंशन बहुत सारे संगठन मांग रहे हैं। आपकी दृष्टि उस पर नहीं है, आपकी दृष्टि है ये एक्ट को कैसे डिस्ट्रेंथन करे, ये एक्ट को कैसे कमजोर करे। तो हम यही बात बताना चाहते हैं कि ये नरेगा एक्ट को कमजोर करने की ये जो कोशिश है और लोगों को, मजदूर वर्ग को भुला के, मजदूर वर्ग की बैकबोन को तोड़ के उनको और कमजोर बनाने की, उनको रोजगार को मारने की ये जो कोशिश है, इसको हम पूरी तरीके से नकार रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं। सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चुनावी पार्टीज, सारे लोग इसी तरीके से जो अपोजिशन ने कंडेम किया है उसी तरीके से कंडेम करें और आगे जाके बहुत बड़ी आंदोलन देश में खड़ा हो। और इसके साथ साथ पर्यावरण को लेकर इनका क्या पर्सपेक्टिव है? आज की डेट पर इतना ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, बाढ़ आ रहा है और इनका मेंशन ही नहीं है यार। मतलब इतने मजदूर मर रहे हैं हर साल समर की सीजन में, जो नरेगा स्कीम के नरेगा एक्ट के तहत जो काम कर रहे हैं उनमें कितने सारे लोग हीट स्ट्रेस के वजह से मर रहे हैं, जितने लोगों की जान जा रही है, उसके ऊपर आपकी ध्यासा नहीं है। आपकी ध्यासा बस ये करोड़पति जमींदारों की वेतना कैसे बढ़ाना है, यही दृष्टि है आपकी। तो मैं बोलना चाहता हूं पर्यावरण आंदोलनों के तरफ से भी कि ये जो नरेगा एक्ट को कमजोर करने की ये जो कोशिश है और नई नाम से ये जो लाए हैं, इसको हम पूरी तरीके से नकार रहे हैं और मजदूर संगठनों के साथ हम साथ खड़े हैं।